रिएक्ट में परफॉर्मेंस को लेके एक बहुत ही प्यारा सा लोचा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। मे बी आपको याद ना हो तो मैं फटाफट याद दिला देता हूँ आपको, ताकि प्रीवियस लेक्चर पे कोई डिपेंडेंसी ना रह जाए। हमने डिस्कस ये किया था कि जब भी हम कोई पेरेंट कंपोनेंट में कोई चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का, और इसके अंदर एक कंपोनेंट बना दूंगा। मैं फटाफट नाम दे देता हूँ, मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, अल्फा नाम दे देता हूँ, अल्फा डॉट जे एस एक्स RAFCE। ये हमारा बन गया एक प्यारा सा कंपोनेंट। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट भी लगा दूंगा ताकि मुझे पता चले ये कंपोनेंट कब कब री रेंडर हो रहा है। आपको पता है जब जब भी ये री रेंडर होगा हमारा यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा यहाँ पे, और कंसोल अगर हम लोग करा रहे हैं तो वही स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे CLG कर देते हैं रेंडरिंग। तो जब जब ये रेंडर हो रहा होगा हमें ये कंसोल डॉट लॉग दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अच्छा, ऐप डॉट JSX में आके इसे फटाफट कॉल कर लेते हैं। अल्फा, ये हमने कॉल कर लिया, और अभी जैसे ही हम लोग यहाँ स्क्रीन पे आएंगे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेंडरिंग, दैट मीन्स हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, और लोड पे रेंडर हो रहा है तो कोई तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फर्स्ट लोड पे तो रेंडर होता ही है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे काउंट, सेट काउंट, और यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और एक बटन बना लेते हैं यहाँ फटाफट, और बटन का नाम यहाँ पे काउंट ही दे देंगे, और यहीं पे काउंट वाला स्टेट भी हम लोग शो कर देंगे, और ऑन क्लिक पे हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सेट काउंट, काउंट +1। ये सब मैं तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है और काफी टाइम से ये सब कर रहे हैं। काउंट को जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो रेंडर ट्रिगर हो रहा है। अब ये तो आपने समझा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, और उसके पहले भी बताया एक्चुअली, कि जब जब हम लोगों का स्टेट में कुछ चेंज होता है, री रेंडर होता है दोबारा से आपका कंपोनेंट। जैसे कि ये स्टेट में मैंने चेंज किया है और ये स्टेट हमारे यहाँ पे यूज हो रखा है, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट आपका री रेंडर हो रहा है, वापस से रन कर रहा है। अच्छा, जब जब कंपोनेंट यहाँ पे हमारा बेसिकली स्टेट जब जब हमारा चेंज हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। बट चाइल्ड कंपोनेंट का क्या, चाइल्ड में भी री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, ये देखने वाली बात है। चाइल्ड में तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, यहाँ पे हम लोग कोई प्रॉप्स भी यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक UI डिजाइन कर रखा है, वही हमारा रेंडर हो रहा है। जब जब यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो जा रहा है। ये तो गलत बात है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये एक परफॉर्मेंस का इश्यू है यहाँ पे, जिसको हम लोग आगे फिक्स करने वाले हैं। अभी हम लोग इसे फिक्स करने वाले हैं, और वो हम लोग मेमो का यूज करके इसे फिक्स करेंगे, रिएक्ट मेमो। रिएक्ट मेमो पे पूरा का पूरा ये लेक्चर अभी बेस्ड होने वाला है, और ये कैसे फिक्स कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फटाफट, कि अगर मैं यहाँ पे कोई और स्टेट भी मान लो मैं बना देता हूँ, एक टेक्स्ट नाम का मैं बना देता हूँ, या नेम नाम का, नेम सेट नेम और इज इक्वल टू यूज स्टेट, सॉरी यूज स्टेट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट कंपोनेंट लेट से बना लेते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं इंटर नेम, और फटाफट यहाँ पे ऑन चेंज में हम लोग नेम सेट कर देंगे। यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा होगा, और सेट नेम e.target.value। ठीक है, तो जब जब हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे आपका नेम सेट हो रहा होगा, और यहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल्ड कंपोनेंट इसे बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास कर, वैल्यू प्रॉप में हम लोग नेम पास कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अभी काउंट भी चेंज हो रहा है और नेम भी चेंज हो रहा है। जब जब हम लोग इनपुट पे टाइप करेंगे तब तब नेम चेंज हो रहा होगा, और अगर काउंट चेंज करते हैं तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप भी कर रहे हैं ना, तो भी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया कि कोई भी स्टेट में चेंज करेंगे तो री रेंडर ट्रिगर होगा। पेरेंट में तो हो ही रहा है, चाइल्ड में भी हो जा रहा है। अब अगर ये वाला जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता, तो आप क्या करते, तो ये बार 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 री रेंडर ट्रिगर हो रहा होता, एंड आपका ऐप काफी ज्यादा स्लो हो जाता, काफी ज्यादा स्लो हो जाता अगर ये एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता तो। एक्सपेंसिव कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फा में अभी तो हमने कुछ नहीं कर रखा है, एक नॉर्मल सा यूआई है, यहाँ पे एक डिव रेंडर हो रहा है बस। मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई होता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने लॉजिक्स भी लिख रखे होते, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस भी हमने करा रखे होते, तो ये कंपोनेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। अब ये एक्सपेंसिव कंपोनेंट का बार बार यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर होना हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। बार बार री रेंडर ट्रिगर होगा, हर एक टाइप पे री रेंडर ट्रिगर होगा, काउंट इंक्रीमेंट होगा तो री रेंडर ट्रिगर होगा, एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। इसे हमें रोकना है यहाँ पे। और सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रॉप पास भी कर दोगे ना, मान लो काउंट प्रॉप हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, और अल्फा में ये काउंट प्रॉप यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये अल्फा, और इसके जस्ट नीचे H1 देके यहाँ पे हम लोग काउंट वाला प्रॉप यूज कर लेते हैं, यहाँ से डिस्ट्रक्चर करके हम लोग रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंट आ रहा है और काउंट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
सो आप लोग सोचोगे अब हमने काउंट पास कर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ काउंट के चेंज होने पे अल्फा री रेंडर ट्रिगर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। काउंट के चेंज होने पे भी होगा, साथ ही साथ टेक्स्ट के चेंज होने पे जैसे हो रहा था अभी भी होगा री रेंडर ट्रिगर। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये री रेंडर ट्रिगर हो ही रहा है। जब जब हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। सो कोई भी स्टेट में चेंज करें, हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ अभी काउंट पे है। अल्फा कंपोनेंट के अंदर जो कि चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ काउंट की है, लेकिन टेक्स्ट में भी चेंज करने पे, नेम में भी चेंज करने पे यहाँ पे री रेंडर हो रहा है। सो इससे हमें बचना है, क्योंकि अगर एक्सपेंसिव का कंपोनेंट हुआ आपका तो आपका ऐप फट जाएगा। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हम लोग यहाँ पे उसके लिए यूज करेंगे मेमो का। अब मेमो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रिएक्ट मेमो जो होता है आपका एचओसी होता है, हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। और हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट्स भी मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स के पहले, आप देख लेना। एचओसी, हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट वर्सेस कस्टम हुक, दोनों ही मैंने बताया है। सो हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। अब अगर अभी आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट को आप एच हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह भी समझ सकते हो, मतलब कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन, उसी तरीके से कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट हायर ऑर्डर कंपोनेंट। दैट मीन्स मेमो जो होगा एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होगा। इसका मतलब कि अपने अंदर एक कंपोनेंट ले रहा होगा और बदले में एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होगा। कुछ समझ नहीं है इसका मतलब आपने एचओसी के बारे में एचओसी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जान रहे हो। मैंने बता रखा है, देखो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। आप कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाते हो, मान लो ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट हो गया हमारा इस तरीके से। ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ये अपने अंदर एक कंपोनेंट ले रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है। इसके अंदर हम लोग एज अ प्रॉप एक कंपोनेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कंपोनेंट लेगा और यहाँ पे कंपोनेंट हमारा रिटर्नर होगा और बदले में एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पे रिटर्न जो करेगा ये कंपोनेंट ही रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ आपके पास लॉजिक होगा और साथ ही साथ ये वाला कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा होगा। सो ये कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और कंपोनेंट इनहेंस होके एक नया कंपोनेंट आपको रिटर्न हो रहा होगा। अगर बिल्कुल सिंपल में समझना चाहो, कोड नहीं जानना चाहो अभी आप, तो बिल्कुल सिंपल में ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आप एक कंपोनेंट पास करोगे, किसको पास करोगे, एचओसी को पास करोगे, और ये एचओसी बदले में आपको इनहेंस्ड कंपोनेंट एक दे रहा होगा। इनहेंस्ड कंपोनेंट आपको एक दे रहा होगा। ठीक है, मतलब कंपोनेंट जो है वो तो रहेगा ही, कुछ कुछ फीचर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। इनहेंस्ड कंपोनेंट आपको मिल रहा होगा। तो एचओसी के अंदर आप अपना कंपोनेंट पास करोगे और बदले में ये इनहेंस्ड कंपोनेंट आपको दे रहा होगा, और वही आपका मेमो भी कर रहा होता है। मेमो भी आपका क्या है, एक एचओसी है। मतलब कि मेमो के अंदर, जो कि रिएक्ट मेमो है, रिएक्ट से आपको मिल रहा है, रिएक्ट मेमो के अंदर आप अपना कंपोनेंट पास करोगे, बदले में वो इनहेंस्ड कंपोनेंट दे रहा होगा जिसका आप यूज करोगे और री रेंडर को प्रिवेंट करोगे। अच्छा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है, ये नोट्स में आपके चले जाएगा, और पीडीएफ भी अगर पॉसिबल होता है तो मैं नोट्स बना के आपको दे दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा के अंदर, अभी ये तो अल्फा बार बार रेंडर हो रहा था, अभी हम लोग यहाँ पे मेमो का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मेमो आपका ज्यादा कुछ नहीं, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। मेमो रिएक्ट से मिल रहा है, तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा, देखो मेमो आपका इंपोर्ट भी हो गया है। ठीक है, नहीं होता है तो मैनुअली कर लेना। सो मेमो आपका आ गया है। मेमो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है तो अपने अंदर क्या लेगा, एक कंपोनेंट ले रहा होगा। यहाँ पे मैं अल्फा दे देता हूँ। ठीक है, तो मेमो ने अपने अंदर एक कंपोनेंट ले लिया। अभी क्या करेगा, बदले में एक इनहेंस्ड कंपोनेंट आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो लेट्स से मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करा लिया, कॉन्स्ट इनहेंस्ड अल्फा इज इक्वल टू कुछ ऐसा, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही मैं दे देता हूँ। कंपोनेंट ही मिल रहा है आपको बदले में, तो कंपोनेंट को तो कैपिटल लेटर से ही देना चाहिए। बाकी तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर स्मॉल भी दे देते हैं तो, बट ठीक है। इनहेंस्ड अल्फा आपको मिल रहा है और ये मैं यहाँ पर से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब देखना क्या होगा, अब देखना जादू। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से काउंट भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो अल्फा कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा था ना, बार बार री रेंडर हो रहा था, अब क्योंकि हमने मेमो का यूज कर लिया, सो अब ये री रेंडर को प्रिवेंट करेगा। एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी री रेंडर्स थे हमारे, उसको प्रिवेंट करेगा। कोई डिपेंडेंसी है नहीं चाइल्ड में अभी, तो स्टेट के चेंज होने पे यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर अभी नहीं होगा। देखो ध्यान से, एक बार री रेंडर ट्रिगर हुआ, वो लोड होने पे हो रहा है, वो तो होता ही है। ऑलराइट, अब जैसे ही मैं काउंट में चेंज कर रहा हूँ ना, देखो काउंट में चेंज हो रहा है, ये देखो काउंट में चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना, काउंट में चेंज हो रहा है, लेकिन री रेंडर दोबारा से ट्रिगर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट आपका री रेंडर नहीं, पेरेंट तो हो रहा है, पेरेंट अभी भी री रेंडर हो रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे पेरेंट अभी भी री रेंडर हो रहा है। यूज इफेक्ट और यहाँ पे CLG, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट रेंडरिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड रेंडरिंग। ऑलराइट, चाइल्ड रेंडरिंग। सो अभी रिलोड करता हूँ मैं, ये देखो चाइल्ड भी रेंडर हुआ, पेरेंट भी रेंडर हुआ। ठीक है, पहले लोड पे तो दोनों ही रेंडर होगा। ऑलराइट,
और यहाँ पे जैसे, और ये सब आपको पता है, चाइल्ड पहले आपके पास रेंडर हो रहा है, पूरा का पूरा यूआई लोड हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट रन कर रहा है, पेरेंट रेंडर हो रहा है। सो अभी हमें जो मेन मुद्दा है हमारा, देखना है कि हमारा पेरेंट रेंडर हो रहा है और साथ ही साथ चाइल्ड भी हो रहा है क्या। तो काउंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो पेरेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन अब चाइल्ड फालतू में रेंडर नहीं हो रहा है, चाइल्ड फालतू में रेंडर नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में भी कुछ लिखूं तो देखो पेरेंट तो रेंडर हो रहा है, लेकिन चाइल्ड फालतू में रेंडर नहीं हो रहा है। अच्छा, और एक चीज समझो यहाँ पे, अगर अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स पास करूँ काउंट को, ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट पास कर देता हूँ, और एक्चुअली ये काउंट ले भी रहा था, ये अल्फा कंपोनेंट आपका काउंट ले भी रहा था और काउंट को यहाँ पे दिखा भी रहा था, ठीक है। तो मैंने काउंट पास कर दिया 33। तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं काउंट पे क्लिक करता हूँ, देखो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, पेरेंट भी रेंडर हो रहा है। देखो यहाँ पे चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, पेरेंट भी रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी हो गया ना, काउंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, किधर गया, अल्फा ऐप डॉट जेएसएक्स से मैंने चाइल्ड में काउंट पास कर दिया। तो काउंट चेंज होगा तो डेफिनेटली, अगर री रेंडर ट्रिगर नहीं होगा तो फिर अपडेट कैसे होगा यूआई आपका। तो काउंट के चेंज होने पे, सिर्फ और सिर्फ काउंट के चेंज होने पे, लेकिन पहले दोनों के चेंज होने पे हो रहा था, ये भी चेंज कर रहे थे तो भी हो रहा था, अभी सिर्फ काउंट के चेंज होने पे आपका चाइल्ड री रेंडर हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं टेक्स्ट में कुछ चेंज करूं तो आपका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट री रेंडर हो रहा है, चाइल्ड में कोई री रेंडर ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपका काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। सोचो अगर एक्सपेंसिव चाइल्ड होता आपका तो कितनी बार री रेंडर ट्रिगर हो रहा होता, काउंट पे भी हो रहा होता, टेक्स्ट पे भी हो रहा होता, और एक पेरेंट में आप मल्टीपल चीजें कर रहे होते हो, ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स बना रहे होते हो, तो सब में री रेंडर ट्रिगर होगा फालतू में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेमो का यूज करके बता सकते हो कि कब री रेंडर होना है। प्रॉप्स पास करोगे तो प्रॉप्स में अगर चेंज हो रहा है तो ही री रेंडर ट्रिगर होगा, अगर प्रॉप्स में चेंज भी नहीं हो रहा है ना तो भी री रेंडर ट्रिगर यहाँ पे नहीं होगा। लेट से अगर मैं प्रॉप्स में काउंट में मैं यहाँ 0 दे देता हूँ, तो अभी यहाँ पे प्रॉप्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट री रेंडर हो रहा है, मैं यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट री रेंडर हो रहा है, चाइल्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हमें समझ में आता है। अब एक और बात है जो मेमो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। ये तो बहुत ही आसान था कि चलो मेमो का यूज करेंगे, री रेंडर प्रिवेंट हो जाएगा, हमारा प्रॉप्स चेंज होगा, प्रॉप्स पे डिपेंडेंसी होगी तब हमारा री रेंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने लायक है, वो ये वाली लाइन है कि रिएक्ट मेमो शैलो कंपैरिजन करता है, इसलिए रेफरेंस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेफरेंस स्टेबिलिटी मतलब रेफरेंस के बारे में आप जान रहे हो, ये मत बोलना कि नहीं जान रहा हूं मैं। रेफरेंस और शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ये सब भी आपने पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में, बट ठीक है, अगर किन्हीं को आइडिया नहीं है मैं थोड़ा बहुत अभी बताऊंगा आपको। सो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल बताता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं कुछ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव में वैल्यूज या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप कह लो, उसमें आपके पास आ जाते हैं नंबर, ठीक है, नंबर, फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्ट्रिंग, एंड साथ ही साथ आपका आ जाता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, फिर आपका आ जाता है बूलियन, एंड साथ ही साथ आपका आ जाता है नल। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये प्रिमिटिव वैल्यूज आप कह सकते हो। सो प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए तो रिएक्ट मेमो प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। यहाँ पे जैसे कि आप सेम वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे पेरेंट रेंडर होगा, चाइल्ड रेंडर नहीं होगा, री रेंडर नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन लेकिन रेफरेंस टाइप के लिए, रेफरेंस टाइप के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो जाता है, रिएक्ट मेमो उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से आप सोच रहे होते हो। रेफरेंस टाइप में क्या करता है ना, ये रेफरेंस मैच कर रहा होता है इंस्टीड ऑफ वैल्यू, ठीक है, इंस्टीड ऑफ वैल्यू। यहाँ पे तो ये वैल्यू मैच कर रहा होता है, जैसे प्रॉप्स भेज रहे हैं 0 1 2, तो प्रीवियस प्रॉप से मैच करता है कि प्रीवियस प्रॉप और अभी जो प्रॉप भेजा गया वो सेम है क्या, अगर सेम है तो रेंडर नहीं करना है, और अगर सेम नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं, सेम नहीं है तो रेंडर कर देना है, वापस से नया यूआई पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस टाइप में ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस टाइप में क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज दिया या खाली एरे ही भेज दिया, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बार बार खाली एरे ही जा रहा है तो सेम ही वैल्यू जा रहा है। अब सेम ही वैल्यू जा रहा है तो री रेंडर ट्रिगर नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, बट देख लो पहले। यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, चाइल्ड रेंडर कर रहा है, बार बार कर रहा है, दिख रहा है आपको, चाइल्ड रेंडर कर रहा है, ठीक है, बार बार रेंडर कर रहा है, जबकि यहाँ पे सेम ही वैल्यू पास किया है हमने, सेम ही एक एरे पास करेगा, वो भी खाली एरे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास एरे एक रेफरेंस टाइप होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया वो एक रेफरेंस टाइप होता है, सॉरी, आपके पास एक फंक्शन हो गया वो भी आपका एक रेफरेंस टाइप होता है। तो रेफरेंस टाइप में आपका रेफरेंस मैच हो रहा होता है, रेफरेंस यानी कि एड्रेस, समझ रहे हो ना, एड्रेस, रेफरेंस यानी कि आपके पास यहाँ पे एड्रेस का कंपैरिजन हो रहा होता है, ना कि वैल्यू का, ठीक है। सो ये काम कुछ इस तरीके से करता है
आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप खाली एरे ही पास कर रहे हो, तो ये खाली एरे आपका वैल्यू चेक नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, वैल्यू कोई कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पे आपका रेफरेंस का कंपैरिजन होगा। तो ये आपका खाली एरे पहली बार में जब पेरेंट री रेंडर हुआ, हर स्टेट चेंज पे आपका पेरेंट री रेंडर होगा ही होगा, तो जब जब री रेंडर होगा ये खाली एरे का एड्रेस मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ऐसा है, पहली बार आपका एड्रेस ऐसा है। जब दूसरी बार री रेंडर होगा ना, तो इसी एरे का एड्रेस आपके पास ये हो जाएगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं, जरूरी नहीं है ये कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वापस से चेंज होगा तो एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा, वापस से री रेंडर जब होगा तो मान लेते हैं ये ऐसा हो गया। फिर उसके बाद वापस से री रेंडर हुआ तो इसका एड्रेस हो गया आपके पास ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रेफरेंस यानी कि एड्रेस चेक हो रहा है, एड्रेस में कंपैरिजन हो रहा है ना कि वैल्यू में। तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से कंपैरिजन कर रहा है कि पुराना वाला एरे नया वाला अभी जो एरे आया वो इक्वल है या नहीं, इस तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका रेफरेंस मैच हो रहा है कि आपका ये पुराना रेफरेंस और ये जो अभी नया रेफरेंस आया है प्रॉप्स में, क्या वो इक्वल है? तो आप बोलोगे ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नया प्रॉप्स पास हुआ है, नया प्रॉप्स पास हुआ है, वापस से रेंडर करो, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ करके, ठीक है, मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ। सो ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नोट्स में, प्रिमिटिव में आ गया ये, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया रेफरेंस टाइप, जिसमें आप ऑब्जेक्ट ले लो, एरे ले लो, फंक्शन ले लो, तीनों के साथ आपका यहाँ पे रिएक्ट मेमो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। एक मिनट में इसको प्रॉपर तरीके से आपको दे दूँ, ठीक है, रिएक्ट मेमो आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा रेफरेंस टाइप के साथ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेफरेंस आपके पास मैच हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लूँ। अभी यहाँ पे देखो चाइल्ड रेंडर हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास करूँ नेम अल्फा, तो आप देखोगे एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस काउंट को या जो भी आपके पास डेटा आ रहा है, इसको डेटा ही बोल देते हैं, डेटा, ये डेटा हम लोग यहाँ पे रेंडर भी करा रहे हैं, और ये डेटा आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यूआई पे रेंडर होता नहीं है, इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर अभी फिलहाल के लिए रहने दो, यहीं पे CLG कर देंगे, ठीक है, यहीं पे CLG कर देते हैं डेटा को, ऑल राइट। तो अभी यहाँ पे देखो बार बार ये री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, दिख रहा है आपको, री रेंडर हो रहा है। अच्छा, सो ये कर क्या रहा है, क्यों री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि रेफरेंस मैच हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे मेमो आपके पास एक एडिशनल पैरामीटर ले रहा होता है, कंपैरिजन फंक्शन। अब इस कंपैरिजन फंक्शन में आपके पास प्रीवियस प्रॉप्स साथ ही साथ नेक्स्ट प्रॉप, ये दोनों मिल रहा होता है, प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप, यानी कि जो करेंटली अभी आया है। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न प्रीवियस प्रॉप ट्रिपल इक्वल टू नेक्स्ट प्रॉप। बाय डिफॉल्ट ये हो रहा होता है रिएक्ट मेमो में, बाय डिफॉल्ट ये हो रहा होता है कि प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप आपका मैच होता है। दैट मीन्स जब आप यहाँ 0 भेज रहे थे, ठीक है, इस जगह जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप भेज रहे थे, प्रिमिटिव वैल्यू भेज रहे थे लाइक 0 या 1, तो 0 या 1 जब आप भेज रहे थे तो यहाँ पे आपके पास प्रिमिटिव में वैल्यू कंपैरिजन हो रहा था, किधर गया अल्फा, यहाँ पे वैल्यू कंपैरिजन हो रहा था, प्रीवियस में भी आपके पास वैल्यू 1 था और नेक्स्ट में भी आपके पास वैल्यू क्या था, 1 था। तो 1 और 1 हमेशा ही इक्वल है, दैट मीन्स प्रॉप में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास रेंडर ये नहीं होगा, ठीक है। देखो पेरेंट रेंडर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, चाइल्ड में कोई रेंडर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस टाइप यहाँ पे पास कर दूं, मान लो मैं एरे ही पास कर दूं या कोई एक फंक्शन ही पास कर दूं, एक खाली फंक्शन मैं पास कर देता हूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फंक्शन पास किया तो यहाँ पे अब फंक्शन क्योंकि रेफरेंस टाइप है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे रेफरेंस मैच हो रहा है। तो रेफरेंस हर बार अलग होगा। मान लेते हैं प्रीवियस रेफरेंस आपके पास कुछ ऐसा है 1 2 3, और नया रेफरेंस जो है आपके पास कुछ ऐसा है 1 2 4, हर बार चेंज हो रहा होगा रेफरेंस। तो क्या ये और ये इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल नहीं है। तो क्योंकि इक्वल नहीं है दैट मीन्स प्रॉप में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपका री रेंडर ट्रिगर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा होता है यहाँ पे। तो मैं प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे देखो बार बार री रेंडर हो रहा है क्योंकि प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेफरेंस मैच कर रहा है, वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आता है, प्रिमिटिव का भी समझ में आ गया, रेफरेंस का भी समझ में आ गया। और अगर आप चाहते हो कि री रेंडर ट्रिगर हो ही ना, ठीक है, री रेंडर हो ही ना ट्रिगर, भले ही मैं रेफरेंस टाइप पास कर रहा हूँ, तो आप यहाँ सिंपली ट्रू कर दो
कि हर बार ये इक्वल है, प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप इक्वल ही है, हमेशा इक्वल है। यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। अब देखो, अब आपने क्या पास किया है, एक फंक्शन पास किया है, फिर भी ये रीरेंडर ट्रिगर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रीरेंडर हो रहा है, चाइल्ड रीरेंडर नहीं हो रहा है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इस पे, यहाँ पे, कि बाय डिफॉल्ट आपके पास, अब अगर यहाँ पे आप कुछ पास नहीं करते हो ये वाला फंक्शन, तो बाय डिफॉल्ट तो प्रीवियस प्रॉप और नेक्स्ट प्रॉप मैच हो रहा होता है, प्रिमिटिव है तो वैल्यू मैच हो रहा होता है, रेफरेंस है तो एड्रेस मैच हो रहा होता है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये हमें समझ में आ गया कि कब आपके पास यहाँ पे रेंडर होगा, कब नहीं होगा, प्रिमिटिव में कैसे काम करता है, रेफरेंस में कैसे काम करता है, और इतना ही है आपके पास रिएक्ट मेमो। बट कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये मैं हटा दूँ क्या, या आपके नोट्स के लिए मैं रहने देता हूँ। प्रीवियस प्रॉप ट्रिपल इक्वल टू नेक्स्ट प्रॉप, ये आपका मैच हो रहा होता है, और अब क्योंकि मैच हो रहा है, रेफरेंस आपके पास मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये बार बार री रेंडर ट्रिगर होगा, चाइल्ड भी। ऑल राइट, ऑल राइट। और अब अगर आप टेक्स्ट में भी चेंज करोगे ना तो भी री रेंडर होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल ही ध्यान रखना आप। बढ़िया, गुड। तो बार बार रेफरेंस चेंज हो रहा है जब जब यहाँ पे पेरेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ नोट्स में आ जाते हैं। नोट्स में मैंने यहाँ पे लिख रखा था, रिएक्ट मेमो शैलो कंपैरिजन करता है, और शैलो आप जान रहे हो, ऊपर लेवल का कंपैरिजन करता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, const obj इज इक्वल टू नेम mkl। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो एज अ प्रॉप्स, तो यहाँ पे ये ऊपर लेवल का, हर एक ऊपर लेवल का जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करो, एरे पास करो, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेवल का कंपैरिजन करता है, नीचे जाके वैल्यू में कंपैरिजन नहीं कर रहा होता है, डीप कंपैरिजन नहीं कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर कंपैरिजन कर रहा होता है। दैट मीन्स रेफरेंस का कंपैरिजन कर रहा होता है, तो यहाँ पे बार बार रेंडर हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर दो, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये प्रिमिटिव हो गया अगेन। तो क्योंकि प्रिमिटिव हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रेंडर होना चाहिए, तो बट चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, वो देखना पड़ेगा क्यों। सो ये प्रिमिटिव टाइप होने के बावजूद री रेंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखो, जो प्रॉप्स आ रहा है आपके पास, हम लोग डिस्ट्रक्चर करके रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप CLG करके देखोगे, तो प्रीवियस प्रॉप एंड जो भी नेक्स्ट प्रॉप है हमारा, वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप रन करो इसे, तो ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर जो हमारा डेटा प्रॉप है वो आपके पास प्रिमिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप इसे डी स्ट्रक्चर या फिर प्रीवियस प्रॉप डॉट डेटा, नेक्स्ट प्रॉप डॉट डेटा करके कंपैरिजन नहीं करोगे, तब ये आपका मिस्टेक कर रहा होगा, इवन इफ आप यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू ही क्यों ना पास कर रहे हो, प्रिमिटिव वैल्यू, अभी भी आपका ये बार बार चाइल्ड को भी री रेंडर ट्रिगर कर रहा होगा। तो ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपैरिजन भी आप ठीक से कर रहे हो। हालांकि ये करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर तरीके से आपका कंपेयर कर रहा होता है। बट अगर आपको इन केस यहाँ पे कुछ छेड़खानियां करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान से, जैसे कि मैंने अभी मिस्टेक कर दिया था, तो प्रीवियस प्रॉप डॉट डेटा ट्रिपल इक्वल टू नेक्स्ट प्रॉप डॉट डेटा, इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। तो जब आप यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करोगे, तो बार बार नया रेफरेंस बन रहा होगा, और नया रेफरेंस बन रहा होगा तो रेफरेंस चेक हो रहा होगा, और यहाँ पे चाइल्ड री रेंडर हो रहा होगा बार बार। लेकिन वहीं अगर ऑब्जेक्ट डॉट नेम आप पास कर दो, तो नेम क्या है आपके पास, एक स्ट्रिंग है, प्रिमिटिव वैल्यू है तो वैल्यू चेक हो रहा होगा, और वैल्यू प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे आपके पास बार बार री रेंडर नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट रेंडरिंग हो रहा है, चाइल्ड में कोई भी रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, अननेसेसरी कोई भी रेंडर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ अगर आप टाइप करोगे तो चाइल्ड में पेरेंट में रेंडर हो रहा है, चाइल्ड में कोई फालतू का री रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कंपैरिजन होता है, और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने मिस्टेक कर दिया था। हालांकि आपको पता चल गया कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा होता है, और ये अगर नहीं भी दो तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा होता है। बस आपको ध्यान रखना है रेफरेंस टाइप एंड प्रिमिटिव टाइप में, ठीक है, कि किस तरीके से हो रहा होता है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रिएक्ट मेमो शैलो कंपैरिजन करता है, दैट मीन्स फर्स्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद आपका जो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट लेवल में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर आप जा रहे हो तो आपके पास स्ट्रिंग हो सकता है, प्रिमिटिव वैल्यू भी हो सकता है, तो उसका कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग लेवल आपका एरे हो, ऑब्जेक्ट हो या फंक्शन हो, तो वहाँ पे आपका रेफरेंस चेक हो रहा होता है। सो कंपैरिजन जो करता है, सैलो कंपैरिजन करता है, तो आपको रेफरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए रेफरेंस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेफरेंस स्टेबिलिटी आप ला कैसे सकते हो, तो वो रेफरेंस स्टेबिलिटी लाने का आपके पास यहाँ पे 3 तरीका है। एक तो यूज स्टेट आपके पास हो गया, यूज स्टेट, या फिर यूज मेमो का यूज कर सकते हो आप,
और रिएक्ट मेमो के साथ यूज मेमो और यूज कॉल बैक कंबाइन करके हम लोग ज्यादा तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। अभी हमने देखा कि कुछ मिस्टेक्स या कह सकते हो कुछ बग्स अभी भी रह गए हैं, जैसे रेफरेंस की बात कर ले हम लोग, रेफरेंस टाइप में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं आगे यूज मेमो एंड कॉल बैक का यूज करके। तो ये ध्यान रखना है, यूज मेमो यूज कॉल बैक आगे हम लोग यूज करके देखेंगे। फिलहाल तो यूज स्टेट से ही करके देख लेते हैं, क्योंकि यूज स्टेट हमें आता है, यूज मेमो यूज कॉल बैक का आइडिया भी हमें नहीं है, तो यूज स्टेट से ही करके देख लेते हैं। रेफरेंस स्टेबिलिटी हमें पता चल जाएगा, रेफरेंस स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो जब जब पेरेंट री रेंडर हो रहा था रेफरेंस चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय हम लोग यहाँ पे एक स्टेट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे आपका ये होगा कि आपको यूज स्टेट का वर्किंग प्रॉपर तरीके से पता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो बना है वो सेम मेमोरी पे आपका होगा, हर बार आपका सेम, भले ही री रेंडर हो रहा है लेकिन आपके सेम मेमोरी पे ही वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। एंड जब तक आप सेट ऑब्जेक्ट का यूज करके इसे चेंज नहीं कर देते हो तब तक आपका रेफरेंस सेम ही रहेगा। तो अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास करते हो ना, ये पूरा का पूरा आप ऑब्जेक्ट भी अगर पास कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे रेफरेंस क्योंकि आपका सेम है तो पेरेंट ही रेंडर हो रहा है, चाइल्ड में कोई री रेंडर नहीं हो रहा है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि कब यहाँ पे आपका पेरेंट रेंडर हो रहा होता है, कब आपको चाइल्ड रेंडर कराना है नहीं कराना है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, इटीसी इटीसी। सो अभी यहाँ पे आपका पेरेंट ही रेंडर हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे रेफरेंस टाइप ही दे रखा है ऑब्जेक्ट, जो कि एक रेफरेंस टाइप है, बट इस बार रेफरेंस सेम है क्योंकि हमने यूज स्टेट का यूज किया है। और ये सेम ही मेमोरी पे बार बार जब भी आपका री रेंडर होगा सेम ही मेमोरी पे बेसिकली सेम ही मेमोरी पे रेफरेंस आपका दे रहा होता है, सेम ही एड्रेस पे। तो रेफरेंस आपका सेम ही है जब तक आप यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट का यूज करके चेंज नहीं कर देते इसे। तो ये ध्यान रखना है। तो जब जब आप इसे चेंज करोगे ना तभी आपका यहाँ पे चाइल्ड भी री रेंडर ट्रिगर होगा। सो यहाँ पे अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, बेसिकली काउंट में चेंज कर रहा हूँ, तो पेरेंट रेंडर हो रहा है जब तक आप यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर देते। अगर आप इसे चेंज कर रहे हो सेट ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैं यहाँ इनपुट में ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है ना, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, डॉट 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 हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और नेम में यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, ये नेम वाला ये हटा देते हैं स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ओबीजे डॉट नेम, और ऑन चेंज में तो हमने प्रॉपर तरीके से ये कर ही रखा है। ठीक है, तो अब अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, देखो अब यहाँ पे काउंट में चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट में चेंज हो रहा है, पेरेंट री रेंडर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसमें कुछ चेंज करेंगे तो आपके पास सेट नेम इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, सेट नेम नहीं, सेट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ये देखो जैसे मैं इसमें चेंज करता हूँ देखो चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है, पेरेंट भी रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने सेट ऑब्जेक्ट का यूज किया, तो वहां पे रेफरेंस भी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यूज स्टेट का आपको आइडिया है, यूज स्टेट का आपको आइडिया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ काउंट में छेड़खानी करें तो वहां पे क्योंकि हमने यूज स्टेट का यूज कर रखा है, तो जब भी री रेंडर होगा सेम ही रेफरेंस को वो डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो बार बार आपका री रेंडर नहीं होगा चाइल्ड। तो ये ध्यान रखना है यूज स्टेट का, और आगे यूज मेमो और यूज कॉल बैक को किस तरीके से यूटिलाइज करके और बेटर तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। तो एक क्विक रिकैप ले लो आप यहाँ पे फटाफट। क्विक रिकैप ये है, ठीक है, क्विक रिकैप ये है कि पेरेंट जब जब रेंडर होता है चाइल्ड भी रेंडर होता है, चाइल्ड भी रेंडर होता है, भले ही चाइल्ड कितना भी एक्सपेंसिव हो, रिएक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, तो ये तो डिफॉल्ट नेचर है रिएक्ट का। अब इसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये वाला नेचर हम रिएक्ट मेमो का यूज करके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और रिएक्ट मेमो क्या होता है, रिएक्ट मेमो एक एचओसी होता है, एचओसी होता है जो अपने अंदर एक कंपोनेंट लेता है एंड एक इन्हेंस्ड कंपोनेंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये था, ये जो पूरा का पूरा आपने मेमो के अंदर डाल दिया ये अपने कंपोनेंट को,
तो ये बदले में एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है। आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी कर सकते थे, इस जगह भी इस तरीके से कर सकते थे, ये एक लाइन आपका बच जाता। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बढ़िया। सो वापस से आ जाते हैं नोट्स में। तो ये अपने अंदर एक कंपोनेंट लेता है और इनहेंस्ड कंपोनेंट रिटर्न करता है। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये प्रिमिटिव वैल्यूज के साथ प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और अननेसेसरी, अरे यार स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ ना, अननेसेसरी री रेंडर को रोकता है। लेकिन रेफरेंस टाइप के साथ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेफरेंस टाइप के साथ ये एक्सपेक्टेड तरीके से वर्क नहीं करता। हालांकि लॉजिक सही है कि वो रेफरेंस मैच कर रहा है, लेकिन हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ये वर्क नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे ये शैलो कंपैरिजन करता है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेवल में रेफरेंस मैच करता है, अंदर वो वैल्यूज, प्रिमिटिव वैल्यूज वगैरह को छोड़ देता है। तो यहाँ पे रेफरेंस के वजह से बार बार री रेंडर ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि रेफरेंस तो हर बार जब भी री रेंडर होगा रेफरेंस आपका चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्योंकि जब री रेंडर होता है नया रेफरेंस बन जाता है। ऑल राइट, ये बढ़िया बात है। और कुछ भी हमने डिस्कस किया? नहीं, और कुछ तो हमने डिस्कस नहीं किया, और यहाँ पे ये सब हमने बता दिया, और ये सब भी ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए इसके रेफरेंस स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक का यूज कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये है कि रिएक्ट मेमो मस्त काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक के साथ होता है। दैट मीन्स इन तीनों को कंबाइंड वे में यूज करके हम ज़्यादा प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स यूज स्टेट, दैट मीन्स रिएक्ट मेमो, यूज मेमो, यूज स्टेट तो हटा दो, यूज स्टेट तो ठीक है, बच्चों वाली चीज़ें हैं। यूज मेमो, यूज कॉलबैक का यूज करके रिएक्ट में ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस की जा सकती है। वाओ, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड रिकैप कि किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और आगे कुछ चीज़ें और है, जैसे कि यूज मेमो, यूज कॉल बैक, एंड फिर उसके बाद और जो भी चीज़ें बची होंगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में भी। और एक लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ चीज़ें मैं दूंगा जहाँ पे अननेसेसरी रेंडर, एक्सपेंसिव टास्क एंड ETC फलना ढिमकाना, बहुत फालतू की चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना होगा। और मैं करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में जब आपको कोड दिया जाता है तो आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मे बी आपको कंपनीज में उस तरीके का कोड मिल जाए, दिया हुआ रहे, एंड आपको बोला जाए कि इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट नहीं, मतलब आने वाले जो भी 2-3 लेक्चर्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जब प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सीख जाएंगे। तो अभी तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो, एंड बाय बाय।